आपके ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की एक निशानी है। इसकी दुरुस्तगी के लिए भी इंशाल्लाह वो डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए कि एक बंदा हर वक्त खौफ में है, वो शील्डों के अंदर बाल्टियां पहन के अदालतों में आता है और डर खौफ इतना तारी है कि वो थर थर कांपता है और कहता है फलां शख्स हमलावर होने लगा है, जबकि हमलावर उसके अपने लोग होते हैं, जज को गालियां देते हैं, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो जवाब और हिसाब आपसे लेंगे। तोशा खाना की चोरी जाने नहीं देंगे। आप 100 इल्जामात लगाएं, आप ये जंग हार चुके, हार तस्लीम कर लें और जो ज़हनी तवाज़ुन की दुरुस्तगी है उसके लिए अगर रुजू करेंगे तो गवर्नमेंट हर तरह की मेडिकल असिस्टेंस आपके ज़हनी तवाज़ुन को दुरुस्त करने के लिए वो प्रोवाइड करने को तैयार है ना। बर्दाश्त ही नहीं है, उन तोहफों से जुदाई बर्दाश्त नहीं है। तो चोरी हुई है, डाका डला है, डिक्लेयर नहीं किए, महंगे बेच के, कम कीमत डिक्लेयर करके, अंडर वैल्यू करके, उसके पैसे भी अकाउंटों में जमा नहीं कराए, तो जराइम तो कई हैं न्याजी साहब। आप अता तारड़ को हमलावर करार दें, दहशत गर्द करार दें। अच्छा, अब नेशनल लेवल का लीडर है, पार्टी का हेड है और नाम मेरा बिगाड़ा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 दफा नाम बिगाड़ें। आप पहले अचरफ जई साहब की नकल उतारते थे चादर पहन के, आप कभी किसी की नकल उतारते थे। आपने नाम बिगाड़ना है, आपने ट्रेंड चलाने हैं। आप मेरा नाम एक दफा नहीं, आप मेरे 100 नाम रखें, मैं आपको इजाजत देता हूं। मैं खुश होऊंगा कि आप मेरा नाम बिगाड़ते हैं। यानी एक नेशनल लेवल का लीडर, एक पार्टी का हेड जो है, वो दूसरी पार्टी के एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का नाम बिगाड़ा, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, शाबाश। मगर भाईजान मेहरबानी करके तोशा खाना की चोरी का जवाब जरूर दें कि वो तोहफे कहां पे हैं, वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, जो पैसे उनसे हासिल हुए। आपके वकील अली जफर ने अदालत में ये बात तस्लीम की कि आपने वो बेचे हैं और वो बेच के फला बैंक फला के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं। अब वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते जितने कि आपने कहा कि आपने वो बेचे हैं। तो देखिए, अब तो फाइनल स्टेज पे केस आ गया है, जवाब तो आपको देना होगा, जवाब आपसे लेना भी है। मगर मेरे नाम बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा, तोशा खाना में आपको कोई फायदा नहीं होगा। ना मेरा नाम बिगाड़ने से पीटीडी का हमला चुप सकेगा, तारीख का हिस्सा है। ना नाम बिगाड़ने से गुलेलों के साथ, डंडों के साथ, कीलों के साथ जो आप हमलावर होते हैं, जो कल आप अदालत में भी हमलावर हुए, ना वो चेंज हो सकेगा। चोरी भी की है, हमले भी किए हैं, अब आप जो मर्जी इल्जाम धरें। कल आपने तोशा खाना से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मेरे हवाले से ट्वीटें की, आपने मेरे हवाले से बातें की, आपने मेरे नाम बिगाड़ा, आपने मेरी एक पहले मैं साथ लेके जाता हूं, मेरा काम है, मैं वकील हूं। तो इसलिए चोरी का जवाब दें। मेरे साथ मेरे वकील साथियों की तादाद मत गिने। मेरा कोर्ट में आने का मकसद क्वेश्चन मत करें। मैं तो हर वक्त अदालत में मौजूद होता हूं। मैं पनामा में भी मौजूद था, मैं एवनफील्ड में भी मौजूद था, मैं शहबाज शरीफ साहब के असासाजात केस में भी मौजूद था। मैं तो हर केस में मौजूद होता हूं और मैंने होना है और मैं आऊंगा और मैं आता रहूंगा, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। मगर मेरे आने के पीछे तोशा खाना की चोरी को छुपाना आपकी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की एक निशानी है। इसकी दुरुस्तगी के लिए भी इंशाल्लाह वो डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए कि एक बंदा हर वक्त खौफ में है, वो शील्डों के अंदर बाल्टियां पहन के अदालतों में आता है और डर खौफ इतना तारी है कि वो थर थर कांपता है और कहता है फलां शख्स हमलावर होने लगा है, जबकि हमलावर उसके अपने लोग होते हैं, जज को गालियां देते हैं, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो जवाब और हिसाब आपसे लेंगे। तोशा खाना की चोरी जाने नहीं देंगे। आप 100 इल्जामात लगाएं, आप ये जंग हार चुके, हार तस्लीम कर लें और जो ज़हनी तवाज़ुन की दुरुस्तगी है उसके लिए अगर रुजू करेंगे तो गवर्नमेंट हर तरह की मेडिकल असिस्टेंस आपके ज़हनी तवाज़ुन को दुरुस्त करने के लिए वो प्रोवाइड करने को तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि निगरान वजीर आजम के लिए जो नाम है उनमें इसहाक डार अब वो नहीं है, तो क्यों नहीं अभी तक डिसाइड हो पाया? दिन एक तो तो बहुत मौजू लंबा है। आज का थोड़ा मुख्तलिफ है, तो बाकी मुशावरत जारी है। मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है, तो इस हवाले से कोई आज की प्रेसर के हवाले से कोई सवाल है इसीलिए तो बने सर आप इस वजह सारी वो मैं थोड़ा फिर आपसे सिक्योरिटी इंशाल्लाह कोई आपको अगर मालूमात होंगी तो हम शेयर कर लेंगे। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि आपने ये जो वॉइस नोट था ये आपके साथी यहाँ पे जी बैठकर आपने इन्हीं को भेजा जी था, तो जी। सर आपको कुछ पता चला कि आउट कैसे? देखिए, वो ऑब्वियसली हमारे वकला साथी हैं,
वो कोई सीक्रेट वॉइस नोट नहीं था, खुफिया नहीं था। के दायरे में रहते हुए एक रिक्वेस्ट डाली अपने साथियों को और साथ कहा कि हमने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, हमारी मौजूदगी होनी चाहिए, हम वहां पे मौजूद रहें। तो मैंने तशद्दुद पे तो नहीं उकसाया, हालांकि जो जिसने मेरे पे कल इल्ज़ाम लगाया उसकी मुतअद्दिद ऑडियोज मौजूद हैं जिस पे वो तशद्दुद पे भी उकसा रहे हैं, तोशा खाना के तहफ़ की चोरी का भी जिक्र कर रहे हैं, जिनकी अहलिया के बारे में कहा जा रहा है कि उसको 5 कैरेट का हीरा पसंद है, 3 कैरेट का हीरा वो कबूल नहीं करती है। देखिए बात यह है, गिरफ्तारी चेयरमैन पीटीआई की ऑब्वियसली तफ्तीश का एक अमल है, सबूत मौजूद है, मगर हमने वो काम नहीं करना जो उन्होंने हमारे साथ किया। हम ड्यू प्रोसेस के थ्रू, जब पूरा केस चलता है, केस के अपने अपने मराहिल हैं, जिसमें जिरा की स्टेज है, जिसमें जो गवाहान हैं उनके बयानात कलम बंद करने की स्टेज है, तो हर स्टेज का फैसला होता है, मेरी या किसी भी हुकूमती वजीर की मंशा पे नहीं होता। अदार साहब, आपका जो ओहदा है वो एक मिनिस्टर के लेवल का है और अदालत के अंदर जब एक पार्टी जो कि आपकी मुखालिफ है वो अगर पेश और उसके एक अहम रहनुमा है जो चेयरमैन है वो पेश हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा टेंस माहौल क्रिएट वहाँ हो सकता था? ये जो कल हुआ है इससे भी ज्यादा संगीन कोई हालात बन सकते थे। एक मिनिस्टर जो है उसको अपने ओहदे का भी तकाजा करना चाहिए कि वो इन चीजों से अवॉइड करे, वो खुद पेश ना हो। चले अगर कोई लीगल का आपके और उनके जो लॉयर्स हैं वो पेश होते हैं तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मिनिस्टर का बजाते खुद चले जाना थोड़ा सा टेंस माहौल। देखिए, कौम यूथ ने जब से टेक ओवर किया है 2014 के धरनों के बाद, कौम यूथ के आने से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था। सियासतदान एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते थे। सियासतदान, हम पाकिस्तानी ना बड़े, कल्चर हमारा बड़ा रिच है, हम बड़े वार्म लोग हैं। हमारी शदीद सियासी मुखालफत होगी ना, हम एक दूसरे की खुशी गमी में जरूर शरीक होते हैं, किसी में मुश्किल है उसका साथ देना जानते हैं। ये जो तकसीम किया गया है मुआशरे को, सियासत को, देखिए मैं तो अच्छी नीयत से गया हूं ना, मैं तो उनकी वकला से भी हाथ मिलाता हूं जाके। बात यह है कि उन्होंने एक हवा बना दिया है और एक सोसाइटी को ऐसे तकसीम कर दी, बार में हम एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं, मगर वो अपनी कारकर्दगी अपने लीडर को दिखाने के लिए गालम गलोच, तशद्दुद, वायलेंस, इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए। ओपन कोर्ट है, बतौर पाकिस्तानी शहरी आईने पाकिस्तान इस बात की जमानत देता है कि मैं जिस मर्जी केस में चाहूं अदालत में जाके बैठ के सुन सकता हूं। वजीर होने से ये मेरा हैंडीकैप नहीं होना चाहिए कि मैं केस में जाके बैठ ना सकूं। तो मेरा तो मानना यह है कि हम पुरअमन थे, तशद्दुद उन्होंने किया, गालियां उन्होंने दी, वहां पे माहौल उन्होंने खराब किया, तो अदालत ने आज मामला को रेगुलेट किया है, लिस्ट जारी की है, काश कल कर दी होती। तो मैं नहीं समझता कि मेरे जाने से माहौल वहां खराब हुआ है, मैं तो रोज जाता हूँ। कल क्या मुख्तलिफ था कि माहौल खराब हो गया? मैं तो हर पिच पे बैठा होता हूँ आज जाके फ्रंट बेंच पे। कल क्योंकि वो आ रहे थे आला हजरत और उनके जो पैरोकार थे, हम पुरअमन लोग हैं और हमारा हक है कोर्ट में बैठना, वो हम करते रहेंगे। अच्छा तारड़ साहब, एक चीज बताइएगा कि आपने अपने जो ऑडियो लीक के हवाले से बात की, उसके अलावा तोशा खाना के हवाले से भी बात की है। तो इमरान खान जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं कि गाड़ियां जो है देखिए वो मुझे इस हवाले से कब जवाब देंगे? देखिए आप मुझे या मेरा तो जवाब? ख्याल है, तोशा खाना से तोहफा लेना एक बात है जो कानून अलाउ करता है, उसमें ये नहीं लिखा कि फलां चीज नहीं दे सकते। तोशा खाना का तोहफा लेकर उसको ब्लैक मार्केट में बेचकर, महंगा बेचकर, सस्ता शो करके, उसके पैसे खा के, नॉन डेक्लेरेशन करके, अकाउंट में ना जमा करा के, ये जराइम की इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं जवाब दे ही नहीं सकता। दूसरा, खान साहब सरकारी बीएमडब्ल्यू में क्यों करते हैं? मुझे कोई जवाब दे दे। कल
हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी आर्मर्ड बुलेट प्रूफ BMW में सवार थे, किसी के पास जवाब है क्या वो भी तोशाखाना से आई है, कहाँ से आई, पता कराना चाहिए। तो मेरे नज़दीक कानून आपको कुछ चीज़ों की इजाज़त देता है, कुछ की नहीं देता। कानून ये नहीं कहता कि हीरे जवाहरात और महंगी चीज़ें आए तो आप अपनी बीवी को कहें कि वो ब्लैक मार्केट में बेच दे, फरा गोगी अपने पर्स में डाल के प्राइवेट चार्टर्ड जेट्स पे दुबई जाके बेच दे। तो ये बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। कानून के अंदर कुछ गुंजाइश है, कुछ नहीं है। किसी लीडर ने पाकिस्तान की तारीख में तो शाहखाना के तहत ब्लैक मार्केट में बेच के जाकर चीजें नहीं बनाई। बहुत शुक्रिया। हमारी फुटेज बनानी तो बना लेगी, बुलेटिन में चलते हैं कि जो जिन लोगों को वॉइस नोट मिला था सारे मौजूद हैं। आगे से हटे बैग वाले भाई। कोई भी आपको कोई भी आप